रतलाम मंडल के मेरे प्रिय साथियों, कार्मिक विभाग रतलाम मंडल द्वारा कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक ई समाधान ऐप तैयार की गई है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपनी हर तरह की शिकायतें, जैसा कि सेवा संबंधी शिकायतें, चिकित्सा संबंधी शिकायतें, आवास या बिजली संबंधी शिकायतों को इस एक ही ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। यह एक यूनिक ऐप है और इसकी विशेषता यह है कि शिकायत दर्ज करते समय कर्मचारी को यह जानना आवश्यक नहीं है कि उसको किस संबंधित विभाग अथवा कार्यालय में वह शिकायत दर्ज करानी है। इस ऐप के सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कर्मचारी जैसे ही शिकायत सबमिट करता है, वह शिकायत स्वयं ही संबंधित कार्यालय या विभाग में पहुंच जाती है और कर्मचारी को शिकायत प्राप्ति का एक मैसेज उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपनी जो शिकायत उन्होंने दर्ज की है उसका स्टेटस भी समय समय पर चेक कर सकते हैं। शिकायतों की निगरानी हेतु एक चार्टर भी तैयार किया गया है, जिसके अनुसार हर तरह की शिकायत के लिए एक निश्चित सीमा अवधि तैयार की गई है। इस ऐप से यह पता लगाया जा सकता है कि किस समस्या का निवारण उस चार्टर के द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। जब कोई शिकायत चार्टर के द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूरी नहीं होती है तो इस ऐप के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट का उच्च अधिकारी विश्लेषण करेंगे। उससे यह पता चल सकेगा कि किस कार्यालय अथवा किस तरह की शिकायतों का समाधान उचित समय में नहीं हो पा रहा है और कहाँ सिस्टम को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। साथ ही कर्मचारी अपने 3 वर्षों के आयकर फॉर्म 16 एवं पिछले 3 वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट को भी इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कार्मिक विभाग को इस यूनिक ऐप डेवलप करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आप सभी से, सभी कर्मचारियों से ये आशा करता हूं कि इस ऐप का समुचित रूप से उपयोग करके इसकी पूर्ण जितनी भी सुविधाएं इसमें प्रदान करी हैं उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एच.के. बारगे, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, स्थापना विभाग रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे, आप सभी को ई समाधान ऐप के उपयोग के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। ई समाधान ऐप को डाउनलोड करने की लिंक स्थापना विभाग की वेबसाइट drmertm.in पर उपलब्ध कराई गई है। कृपया आप अपने मोबाइल पर drmertm.in वेबसाइट ओपन करें। मैं अपने मोबाइल पर इसे ओपन कर रहा हूँ। मैंने क्रोम पे क्लिक किया। देखिए drmertm.in ऊपर आपको दिख रही है। आप यहाँ टाइप कर लीजिए अगर आपको नहीं हो। जैसे आप टाइप करेंगे आपको ये वेबसाइट खुली हुई दिखाई देगी। आप इसे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको ई समाधान 1.4 डाउनलोड टैब दिखाई दे रहा है। आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, नीचे आपको डाउनलोडिंग फाइल डिटेल्स दिखाई देगा। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, डाउनलोड कंप्लीट होने में समय लगता है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। देखिए ई समाधान ओपन बटन आ रहा है। आप ओपन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एपीके के पास में लिखा हुआ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ई समाधान डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन दिखाई दे रहा। आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करते हैं आपको ई समाधान का लोगो दिखाई देता है। अब ई समाधान में लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको कर्मचारी को अपना रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जिन कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उसे सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए आपको लॉगिन के नीचे रजिस्टर टैब दिख रहा है। आई डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर। आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया है, वैसे 2 ऑप्शन पूछ रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी कर्मचारी का पीएफ नंबर होता है जो कि आईपास में 11 डिजिट का उपलब्ध है आपके पास। अपना आईपास आईडी, एम्प्लॉय आईडी या पीएफ नंबर जो भी आप समझते हैं वो डिजिट एंटर कीजिए। मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ। एक एम्प्लॉय आईडी
या पीएफ नंबर इंटर कर रहा हूँ, जो कि 11 डिजिट की होती है। पीएफ नंबर इंटर करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड इंटर करना होगा। सभी कर्मचारी के पास अपना पैन कार्ड है, आप इंटर कीजिए। मैं डेमो इंटर कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है टाइप करते कोई गलती होती है। आप देख लीजिए कि आपने सही टाइप किया। मेरे से भी डबल ही हो गया था, मैंने उसे एडिट किया है। आप भी ऐसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ रजिस्टर टैब है, आप इसे क्लिक कीजिए। ये दोनों पीएफ नंबर और पैन कार्ड आपके डेटाबेस से मैच होंगे, और मैच होने के पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, ओके बटन दबाइए। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। देखिए, आपके ओटीपी आपका आ चुका है। आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडिया है कैसे देखते हैं। 108645। ओटीपी एंटर करने के बाद ओके बटन दबाइए। अब सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए। आप जो भी पासवर्ड सेट करना है, 8 डिजिट का अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सेम पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए आपको सेम नीचे वापस टाइप करना है। वहाँ लिखा हुआ इंटर कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके कीजिए। देखिए, मैसेज आ गया है, रजिस्टर सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन। आप इसे ओके कीजिए। अब आप लॉगिन के लिए रेडी हैं। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। अब मैं लॉगिन करता हूं इसमें। पासवर्ड जो मैंने सेट किया है वो लिखना है मुझे। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, आपका ई समाधान ऐप ओपन हो चुका है। इसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन, स्टेशन और HRMS ID आपको दिखाई दे रही है। HRMS ID आपके लिए भविष्य में काफ़ी उपयोगी रहेगी। यहाँ देखिए, आपको कर्मचारी शिकायत ग्रीवांस टैब दिख रहा है, शिकायत, आप उस पर क्लिक कीजिए। यह देखिए, आपका शिकायत दर्ज करने के लिए फॉर्म खुल चुका है। सर्वप्रथम जो हमसे सिलेक्ट टैब पूछ रहा है, विभाग जिससे संबंधित शिकायत है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी शिकायत किस विभाग से संबंधित है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको 5 विभाग दिखाई दे रहे हैं: अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, पर्सनल। इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की शिकायतें रेल आवास से संबंधित शिकायतें होती है, और पर्सनल से संबंधित शिकायतें आपकी रेल सेवा से संबंधित। साथ ही यदि आपको लेखा विभाग या चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई शिकायत है तो वो भी आप दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज करना बताता हूँ, क्योंकि अपने रेल आवास से संबंधित होती है और इसमें कुछ विशेषता हैं, वो आपको मैं एंट्री करते समय बताऊँगा। हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। जैसे हम इंजीनियरिंग विभाग सिलेक्ट करते हैं, हमसे शिकायत का प्रकार पूछता है। देखिए, सारी शिकायतें जो रेल आवास से संबंधित हो सकती यहाँ पर एंटर्ड है। आप अपने जो भी समस्या है, मान लीजिए आपकी किचन रिपेयर की है या आयरन डोर रिपेयर की है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं किचन रिपेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस किचन रिपेयर सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है रेलवे आवास शहर। आपका रेलवे क्वार्टर जिस शहर में है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। अभी वर्तमान में रतलाम शहर के कॉलोनियों को इसमें समाहित किया गया, आवासों को, इसलिए रतलाम दिख रहा है। भविष्य में अन्य शहर भी दिखने लगेंगे।
आप रतलाम सेलेक्ट कीजिए। आपका आवास रतलाम शहर में है। जैसे ही आप रतलाम शहर सेलेक्ट करते हैं, रतलाम शहर की सारी कॉलोनियाँ ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। आपको कोई एंट्री नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है। आपका आवास जिस भी कॉलोनी में है, मान लीजिए ओल्ड रेलवे कॉलोनी है, आप ओल्ड रेलवे कॉलोनी सेलेक्ट कीजिए। ओल्ड रेलवे कॉलोनी सेलेक्ट करने के बाद आपसे शिकायत का प्रकार पूछेगा। आपके जो भी आपने ऊपर प्रकार सिलेक्ट किया है कि किचन रिपेयर का है, तो उसके संबंध में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए कि किचन रिपेयर में क्या इशू है आपका। जो भी है वो लिखने के बाद में आपसे नेक्स्ट आइटम पूछ रहा है कि क्या आपको अपनी शिकायत के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न करना है। यदि करना है तो आप यस सिलेक्ट कर कीजिए। जैसे यस सिलेक्ट करेंगे, आपको फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। आप चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फाइल है, PDF या JPG, उसे अटैच कर दीजिए। अभी मुझे कोई दस्तावेज अटैच नहीं करना है, इसलिए मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमसे यह एंट्री करना है कि हमारा क्वार्टर नंबर क्या है और किस रोड पर स्थित है, ताकि रिपेयर करने वाले अपने प्रॉपर लोकेशन पर पहुंच सकें। मान लीजिए रेलवे क्वार्टर नंबर 112 है और रोड नंबर आप यहां पर लिख सकते हैं, लिखने की सुविधा है। रोड नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूं, रोड नंबर 9। ये लिखने के बाद में आपको नीचे करंटली आप किस ऑफिस में पोस्टेड हैं वो लिखना है। मान लीजिए DRM ऑफिस में पोस्टेड है, आप DRM ऑफिस लिख दीजिए। आप SSC ऑफिस में पोस्टेड है, SSC POA नॉर्थ, आप SSC POA नॉर्थ लिख दीजिए। और जिस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है वो स्टेशन लिखिए। मेरे उदाहरण के लिए रतलाम में पोस्टेड है तो रतलाम लिखिए। और जैसे आप शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। शिकायत आपने कंप्लीट कर ली है। आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए दर्ज करने के लिए। आपने सबमिट में क्लिक किया। देखिए इसमें आपको एक मैसेज आया है, अभी आपको एक टोन सुनाई दी होगी। साथ ही एक पॉपअप आया है जिसमें आपको शिकायत का रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और किस सेक्शन से संबंधित, किस कार्यालय से ये शिकायत संबंधित थी, ये ऑटोमेटिक वहाँ दर्ज हो गई है। और आपको नाम बताया जा रहा है कि SSC वर्ष रतलाम के यहाँ आपकी शिकायत दर्ज हो गई है। इस ऐप की विशेषता यही है कि ये स्वयं सिलेक्ट करता है कि इसकी ये शिकायत कहाँ दर्ज होना चाहिए। आप इसे ओके पे क्लिक कीजिए और देखिए आपको मैसेज जो आया है, मैं ओपन करके बता देता हूँ। ये दिख रहा है आपको बिजी टेस्ट, इसमें लिखा है योर ग्रीवांस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ग्रीवांस रेफरेंस नंबर है और किस ऑफिस में सबमिट हुई वो भी दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी ग्रीवांस सबमिट करने के पश्चात उसका क्या स्टेटस है आप ये देख सकते हैं। पास में आप देखिए माई ग्रीवांस दिख रहा है टैब, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी शिकायत दर्ज, जो भी शिकायतें की होगी, मान लीजिए 1 शिकायत, 2 शिकायत, 4 अन्य प्रकार की शिकायतें आपको दिखेगी और सबसे लेटेस्ट शिकायत टॉप पे दिखेगी। देखिए अभी हमने ये शिकायत दर्ज की है, ग्रीवांस का रेफरेंस नंबर आया है, किचन रिपेयर भी आ गया है, इंजीनियरिंग विभाग है, किस कार्यालय से संबंधित हुआ गया और स्टेटस आपका यहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपकी शिकायत पूर्ण हो जाएगी, आपका स्टेटस फाइनल हो जाएगा। अगर आपको इसके संबंध में डिटेल जानकारी देखना है, आपने जो शिकायत दर्ज की है, तो आप व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। आपका पूरा डिटेल यहाँ दिख रहा है कि आपने किसको की, कहाँ, कब की, कितने बजे की है, डिटेल दिख रहा है। इस प्रकार से आप इंजीनियरिंग विभाग की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यही इलेक्ट्रिकल विभाग के संबंध में भी इसी प्रकार से शिकायत दर्ज करना है। अब मैं आपको मेडिकल एवं पर्सनल अकाउंट्स के संबंध में से किसी एक विभाग की शिकायत दर्ज करना बताता हूँ। हमने ऐप खोला, शिकायत पे क्लिक किया है, फिर से हमारे पास शिकायत का फॉर्म आ गया है। अब मैं एक आपको पर्सनल विभाग से संबंधित बता देता हूँ। मान लीजिए कि पर्सनल विभाग से संबंधित शिकायत है, हमने सिलेक्ट किया। पर्सनल विभाग से संबंधित शिकायतें रेल सेवा से संबंधित शिकायतें होती है। शिकायत का प्रकार, ऑलरेडी कुछ शिकायतें आपको यहाँ दे रखी है, आप सिलेक्ट कीजिए कि आपकी शिकायत किस से संबंधित है। मान लीजिए आपकी शिकायत फिक्सेशन से, आप फिक्सेशन सिलेक्ट कीजिए। अपना संक्षिप्त में शिकायत का विवरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं जो भी इशू हो, रॉन्गली फिक्सेशन,
शॉर्ट में आपको लिखना है जो भी इशू हो, मैंने इसे टाइप कर दिया। और इसके संबंध में आपको कोई दस्तावेज अटैच करना है तो डू यू वांट टू अटैच, यस कीजिए। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कीजिए तो आपको PDF या JPG जो भी आपके मोबाइल पे है उसे अटैच कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो आप नो पे सिलेक्ट कीजिए। आप किस ऑफिस में कार्यरत है उसका नाम लिखिए, जो भी हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए SSC लिख दिया। आप POA या SS रतलाम जो भी हो लिखिए, आपका ऑफिस कार्यालय जो भी है। इसके बाद किस स्टेशन पर आप पोस्टेड है आप लिखिए। यू जैसे लिखेंगे यू वाले आ गए, उज्जैन आप सिलेक्ट कीजिए। आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट क्लिक किया, देखिए जैसे सबमिट किया ऑटोमेटिक सिस्टम में खुद ही डिसाइड किया है कि आपकी विभाग किस सेक्शन को जाना चाहिए। चूँकि शिकायतकर्ता मैं एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ हूँ और पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ, तो उसने स्वयं ही डिसाइड किया है कि मेरी शिकायत चीफ ED के पास जाना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते और आपका फिक्सेशन का इशू है, सीनियरिटी का इशू है, तो ऑटोमेटिक आपकी शिकायत चीफ ED के पास पहुँच जाती। यह इस सिस्टम की एक खासियत है कि यह सेल्फ डिसाइड करता है कि शिकायत कहाँ दर्ज होना चाहिए। और डिजिटली फॉर्म होती, कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी शिकायत रिसीव नहीं हुई है। आप ओके क्लिक कीजिए, आपको एक मैसेज भी आया है, ये देखिए आपको एक मैसेज भी आ गया है। तो इस प्रकार से आप साथ में अपनी ग्रीवांस का स्टेटस देख सकते हैं कि जो शिकायत की है, ये देखिए आपका ग्रीवांस का रेफरेंस आ गया है, किस प्रकार से संबंधित थी, विभाग और किस सेक्शन को सबमिट हुई, स्टेटस पेंडिंग है। पूर्व में यदि कोई शिकायत की थी तो वो भी आपको डिटेल में दिखाई देती। देखिए अभी इंजीनियरिंग विभाग से की थी, उसका भी डिटेल है। आपको अगर अपने किसी भी शिकायत का वर्णन देखना है आप देख सकते हैं, व्यू डिटेल पे जाके देख सकते हैं। और स्टेटस ये है कि पेंडिंग है। अब आपको कहीं ये पता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं हुआ, आपको यहाँ दिखाई देगा स्टेटस। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें कुछ अन्य सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई गई है, जैसे अपार APR गोपनीय रिपोर्ट। आप इसे देख सकते हैं। आप अपार पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एरो पे क्लिक कीजिए। 3 वर्ष 2018, 19, 20 दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस भी वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट देखना है कीजिए। मुझे 2019 की देखना थी, मैंने 2019 क्लिक किया है। अब उसके बाद में आप सिलेक्ट करने के बाद व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे सिर्फ व्यू करना है तो मैंने व्यू पे क्लिक किया है। थोड़ा सा आपको व्यू होने में समय लग सकता है। ये देखिए आपकी CR ओपन हो चुकी है, ये डमी था। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार परमिशन देना होगी डाउनलोड की। ये आपकी डाउनलोड हो चुकी है। नीचे आपको बॉटम में आ रहा है सी योर डाउनलोड फोल्डर, आप अपने फोल्डर में जाके उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको फॉर्म 16 TDS फॉर्म 16 भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये भी विगत 3 वर्षों के। आप इस पर क्लिक कीजिए फॉर्म 16 टैब पे। यहाँ पर भी आप अपना ईयर सिलेक्ट करें, जिस ईयर का फॉर्म 16 आपको चाहिए, और व्यू पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका फॉर्म 16 डिस्प्ले हो गया है, आप इसे देख सकते हैं। और आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड हो गया है। आप इसे डाउनलोड फोल्डर में नीचे जो दिख रहा है सी डाउनलोड फोल्डर, आप जाके फोल्डर में देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ सेवा पंजीका देखने के लिए, चूँकि अभी HRMS आ चुका है इसलिए डायरेक्ट HRMS ऐप की लिंक दे दी गई है। आप यहाँ से HRMS ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपनी ESR देख सकते हैं। अभी ऑफिस ऑर्डर शीघ्र ही आ रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर हो जाएगा। साथ में आप लास्ट देखिए कि वीडियोस, इसमें आपको ऑफिस के वीडियो दिए गए हैं और इसी प्रकार आगे भी जो ट्रेनिंग संबंधी वीडियो होंगे इसमें आपको अपलोड करे जाएंगे। आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, ऑफिस के ट्रेनिंग के वीडियो रखे हुए हैं। इसी प्रकार लास्ट में एक ID कार्ड है, ID कार्ड बहुत शीघ्र ही आ रहा है। इसमें आप रेलवे कर्मचारी अपना ID कार्ड डिजिटली जिस प्रकार उम्मीद में आवेदन होता करते थे उसी प्रकार करना है, शीघ्र ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आपको
यहाँ पर प्रोफाइल में आप चाहें तो जाकर अपना फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और आप इस प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए या फॉर्म 16 या गोपनीय रिपोर्ट देखने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस ऐप को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको 2 लाइन रन करती हुई दिख रही है, मार्क्यू बोलते हैं इसको। इसमें इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भविष्य में दिए जाएंगे, तो आपको जो भी एक्टिविटी होगी, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की, उसकी सूचना यहाँ से मिलती रहेगी। जस्ट लाइक ए न्यूज़ है ये, तो आपको इसकी सूचना होगी। आप इसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद।